अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी वो वाला लेक्चर नहीं सुना तो वो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वाला लेक्चर मेरा पढ़ लें, उसको देख लें, ताकि आपको आर्किटेक्चर और उसके मॉडल के बारे में समझ आ जाए। तो देन इसके आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 225 जो है कंप्यूटर की न्यू बुक के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट हैं, उसका मैं लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वहाँ से जाकर आप सीक्वेंस वाइज मेरे जो लेक्चर हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपके बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। तो आप कमेंट्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, वर्किंग ऑफ वॉन न्यूमन। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है वो चार स्टेजेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, चार स्टेजेस कौन कौन सी हैं उसमें? रिट्राइवल है, इंटरप्रिटेशन है, एग्जीक्यूशन है और स्टोरेज है। हम जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो वो इन्हीं 4 स्टेजेस से गुजरकर हमें उसकी आउटपुट शो करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो यूज़ एग्जांपल 2 डिजिट एडिशन के अगर हम 2+3 करते हैं तो 2+3 करते हैं तो क्या होगा उसका, ये भी इसी स्टेजेस से गुजर कर ही उसकी हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले है फैचिंग। रिट्राइवल और फैचिंग ये दोनों एक ही इसके मीनिंग है। गेट करना मतलब कोई चीज़ हासिल करना, कि मेमोरी जो सीपीयू है वो क्या करता है कि जो हमारा ड्यूरिंग द प्रोसेस जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन है वो रैम के अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो भी प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो हमारी रैम के अंदर स्टोर हो जाती है। तो सीपीयू को सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वो किस तरह से मिलती है? रैम की तरफ से। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रिट्राइव एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है? रिट्राइव कर लेता है, इंस्ट्रक्शन गेट कर लेता है, फैच कर लेता है सीपीयू से, कंप्यूटर मेमोरी से। ठीक है, तो इसके लिए 3 कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं। एक उसको मेमोरी, एक सीपीयू जिसमें प्रोग्राम काउंटर होता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होती है, जिस तरह रैम है उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं, तो उसी में एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी होता है जिसमें ये स्टोर होती है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, द प्रोग्राम काउंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? स्टोर करता है मेमोरी एड्रेस को, कि जो आपकी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस है, कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ वो भी एड्रेस है, जहाँ पर आप भी बैठे हैं वो एक मेन लोकेशन, आप अपने एड्रेस पर बैठे हैं। तो वो सेम हर इंस्ट्रक्शन की सेपरेट जो हैं वो मेमोरी एड्रेस हैं। ठीक है, इसी तरह वो उस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर कर लेता है मेमोरी एड्रेस को। ठीक है, वंस द एड्रेस इज स्टोर्ड इन मेमोरी द इंस्ट्रक्शन लोकेटेड एट लोकेशन इज रिट्राइव्ड एंड प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो उसकी इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद स्टेप चला जाता है, स्टेज चली जाती है डिकोड पे, डिकोडिंग पे। डिकोडिंग पे क्या करता है? वो चेक करता है कि इंस्ट्रक्शन किस तरह की आई है, वो अरिथमेटिकली आई है या वो कंट्रोल यूनिट के लिए आई है, सिग्नल के लिए आई है। ठीक है, तो वो चेक करके बताता है और उसके अकॉर्डिंग टू वो उस प्रोसीजर को सोल्व करता है। ठीक है, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पे चली जाती है एग्जीक्यूशन। तो वो देखता है कि अगर अरिथमेटिक है तो वो एएलयू को असाइन कर देता है, अगर उसको रेटेड नहीं है तो वो सीयू को, कंट्रोल यूनिट को असाइन कर देता है। तो ये एएलयू और सीयू हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आपने, अगर आपको इसके कंसेप्ट नहीं क्लियर तो आप प्रीवियस लेक्चर दे सकते हैं, वहाँ से आपको ये वाले कंसेप्ट दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो अरिथमेटिक में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और सीयू हमें कंट्रोल करता है सिग्नल्स को। ठीक है, arithmetic and logic unit carries out mathematical and logical calculation while the control unit handles data transmission activities। तो अगर उसके रिलेटेड होता है तो वो ALU को कर देता है असाइन। अगर CU सिग्नल्स के रिलेटेड होता है तो वो कंट्रोल यूनिट को कर देता है जो हमारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। तो देन जो आउटपुट है वो प्रोसेस हो जाती है। तो लास्ट स्टेज पे आ जाती है, द आउटकम ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ एथर रिटर्न टू मेमोरी और सेंड टू एन आउटपुट वाइज। तो वो हमें, अगर कोई भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी है जैसे 2+3, तो उसने उसको प्रोसेस करके हमें डिस्प्ले तो भी कराना है, मेमोरी में स्टोर तो होना ही होना है और साथ में उसने डिस्प्ले भी करवाना है। तो वो मेमोरी में स्टोर करता है साथ साथ, तो साथ साथ हमें स्क्रीन पर शो करवा देता है।
ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, द आउटपुट में इधर स्टोरेड इन डिज़ाइन मेमोरी लोकेशन और सेंड टू आउटपुट डिवाइस सच एज डिस्प्ले के, हमें डिस्प्ले के ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाता है। ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट इसके आगे करेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि सिंगल मेमोरी स्टोर है। तो वो मैंने कहा था कि जी पहले ये होता था पुराने कंप्यूटर और कंप्यूटर्स में ये होता था कि जो स्टोरेज डिवाइस की ऑडियो अलहदा होते थे, ऑडियो वीडियो और जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो सेपरेट मेमोरी में स्टोर होते थे। तो वो मैंने कहा था कि एक ही मेमोरी यूज़ होगी जिसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होंगे और डाटा भी स्टोर होगा सेम मेमोरी में। फॉर एग्जांपल जैसे आप गेम खेल रहे होते हैं, उसकी जो सोर्स कोड है या उसकी प्लेयर पोजीशंस हैं वो किस में स्टोर है, उसी मेमोरी में। और अगर आपके सॉफ्टवेयर स्टोर हैं वो भी किसके, उसी मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन क्या है कि जो इंस्ट्रक्शन हैं आर प्रोसेस्ड वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस वाइज, कि इसमें जो है इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस वाइज प्रोसेस होंगी, वन बाय वन प्रोसेस होंगी प्रोग्राम्स आपके। ठीक है। नेक्स्ट है अब आपके पास स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट। प्रोग्राम आर स्टोरेड इन मेमोरी एंड कैन बी चेंज बाय द कंप्यूटर, कि वो सेम मेमोरी में स्टोर होंगे तो वो अपडेट भी, अगर उसकी अपडेशन आ गई है तो वो अपडेट भी वहाँ से हो जाएंगे। अगर उसको न्यू करना है तो उसको ओल्ड वन को न्यू इंस्ट्रक्शन भी उसमें रिप्लेस हो जाएगी ओल्ड से। ठीक है। मतलब सेम मेमोरी का कंसेप्ट ये मोनेमन ने दिया था जो आजकल हमारा चल रहा है। ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, सिंप्लीफाइड डिज़ाइन है। एडवांटेजेस इसके क्या है, सिंप्लिसिटी डिज़ाइन और फ्लेक्सिबिलिटी है, कि इसकी इंस्ट्रक्शन और इसके जो स्टोरेज या मेमोरी एरिया वो एक ही है, कि एक ही जगह सब कुछ स्टोर होता है ईजिली। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, प्रोग्राम कैन ईजिली भी चेंज बाय चेंजिंग मेमोरी कंटेंट, कि आप उसी में अपडेट कर सकते हैं या उसी अपडेट को आप उसकी जगह न्यू भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी उस मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन को। तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, कि वो ने हमारा बोटलनेक क्या है कि अगर वन सिंगल मेमोरी एरिया लिमिट द सीपीयू एबिलिटी टू ड्राइव इंस्ट्रक्शन एंड डाटा क्विकली, कि अगर एक ही मेमोरी है उसके अंदर हर चीज़ स्टोर है, तो अगर वो स्टोरेज से ज़्यादा उसको इंस्ट्रक्शन मिल गई है तो वो अगर उसने कमांड कोई गलत जो है वो समझ लिया है तो उसकी जगह पर वो हमारे इंस्ट्रक्शन को क्रैश ना कर दे, या मतलब एक इंस्ट्रक्शन की जगह दूसरी इंस्ट्रक्शन में मर्ज होकर वो उसको हमारे डाटा को करप्ट करने का इसमें चांस होता है। तो सिक्योरिटी क्या है, हैविंग डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द सेम एरिया पोजेस अ प्रॉब्लम वेयर वन प्रोग्राम कैन अल्टर अनदर इंस्ट्रक्शन इन मैनर, कि वही बात जो मैंने आपको बताई है कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है कि एक चीज़ जो दूसरी के साथ मर्ज होकर एक दूसरे जो इंस्ट्रक्शन है उसको ख़राब ना कर दे, डिस्टर्ब ना कर दे। तो जिन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मुझे आप बताएं कि आप कौन से सिटी से ये लेक्चर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कंप्यूटिंग सिस्टम पर। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।